मेघनाथ को अजय बनाने वाली कुलदेवी निकुंभिला ने हनुमान जी पर सिर्फ इसलिए प्रहार कर दिया क्योंकि हनुमान जी ने उनसे कहा, आप अधर्म का साथ छोड़ दें, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। देवी निकुंभिला के प्रहार से मूर्छित हनुमान जी राम राम कहते हुए उठे और क्रोधित होकर अपना पंचमुखी रूप प्रकट कर लिया। इसे देख निकुंभिला ने भी सिंह का मुख और 8 भुजाओं वाला भयानक तांत्रिक स्वरूप प्रकट कर लिया। पर युद्ध की ऐसी भयानक स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? और जब विभीषण जी ने यह सुना कि मेघनाथ देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ कर रहा है, तो वे इतने भयभीत हुए मानो श्री राम लक्ष्मण ही युद्ध में परास्त हो गए हों। असल में लंका की कुलदेवी निकुंभिला कोई आम देवी नहीं थी। इनकी शक्ति भगवान नरसिंह के समकक्ष थी और इन्हें तंत्र जगत में प्रत्यंगिरा और नरसिंह ही भी कहा जाता था। इसीलिए तो देवी निकुंभिला जिस पर भी प्रसन्न हो जाती, वह पूरे ब्रह्मांड में अजय हो जाता। मेघनाथ का अजय होना भी देवी निकुंभिला की ही कृपा का परिणाम था और उन्हीं से मिले शक्ति के बल पर मेघनाथ ने देवताओं तक को बंदी बना लिया और ब्रह्मा जी को भी वरदान देने पर विवश कर दिया। यहां तक कि श्री राम लक्ष्मण को नागपास में बांधना और लक्ष्मण जी पर शक्ति अस्त्र से घात लगाकर प्रहार करना सब देवी निकुंभिला से प्राप्त सिद्धियों का ही परिणाम था। पर जब जब मेघनाथ का सामना हनुमान जी से हुआ तो देवी निकुंभिला भी उसे विजय नहीं दिला पाई और इसी बात से तिलमिलाया मेघनाथ सीधे सीधे देवी निकुंभिला से ही हनुमान जी को युद्ध में परास्त करने को बोलने लगा। दरअसल यह कथा उस समय की है जब विभीषण भागे भागे श्री राम के शिविर में पहुंचे। उनके चेहरे पर ऐसी चिंता थी मानो सब समाप्त हो गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, प्रभु अनर्थ होने वाला है। मेघनाथ लंका की गुप्त निकुंभिला गुफा में प्रलयंकारी यज्ञ कर रहा है। इस पर लक्ष्मण ने पूछा, कैसा यज्ञ भ्राता विभीषण? विभीषण ने गहरी सांस लेकर कहा, वह अपनी कुलदेवी निकुंभिला को प्रसन्न कर रहा है। यह कोई साधारण देवी नहीं है, यह प्रत्यंगिरा है, अथर्व वेद की साक्षात शक्ति, सिंह का मुख और नारी का शरीर। अगर मेघनाथ यह गोपनीय यज्ञ पूरा कर लेगा तो उसे एक ऐसा मायावी रथ मिलेगा जिस पर सवार होने के बाद उसे त्रिदेव भी नहीं मार सकेंगे। वह अजय हो जाएगा। हमें जल्दी ही वहां पहुंचकर उसका यज्ञ भंग करना होगा और श्री राम की आज्ञा लेकर हनुमान जी, लक्ष्मण जी और विभीषण जी एक विशाल वानर सेना के साथ उस गुप्त गुफा तक पहुंचे। पर यहां जो हुआ उसके बारे में किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था। असल में मेघनाथ का यज्ञ भंग करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं देवी निकुंभिला अपनी सहायक तांत्रिक शक्तियों